ये सच बात है, फिर भी मतलब हमको शांति से नहीं रहने दिया जा रहा है। वो उनका कहना है कि यहाँ पे हम रहने नहीं देंगे, तो फिर हम अदर जगह रह रहे हैं तो वहाँ तो हमको हमको जीने का तो हक है ना, तो अदर जगह भी जीने देना चाहिए। जैसा कि आप इनके पति हैं, मुझे बुरा नहीं मानिएगा, एक रिकॉर्डिंग भेजी थी और जिसमें आपके पापा इनको बहुत गंदा गंदा गाली दे रहे हैं, तो ये कहाँ से सही है? गाली गलौज दिए हैं, इस चीज़ को मानते हैं, हम मानते हैं गाली गलौज दिए हैं, लेकिन हम करें तो क्या करें? मेरे पास एक तरफ पत्नी एक तरफ पापा है, हम करें तो क्या कर सकते हैं? हमने भी बोला, हमने भी बहुत समझाया पापा को, गाली गलौज मत कीजिए आप, नहीं जीने दीजिए, फिर भी गाली गलौज करते हैं, हम करें तो क्या कर सकते हैं? बताइए, आप ही बताइए इस चीज़ को लेकर। हम आपकी बातों से सहमत हैं। उस परिस्थिति में तो दो ही रास्ता है, या तो इनको लेके आप कहीं अलग रहें और उनसे कनेक्शन बंद रखें। हमने के साथ 2-3 फिलहाल यहाँ से 30 किलोमीटर दूर काम कर रहे, 3-4 महीने काम किए, अलग रहे, फिर भी वहाँ पे टॉर्चर कर रहे थे बाबूजी, गाली गलौज दे रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे, नहीं, फिर भी हम लोग घर आ गए। घर आने के बाद हुआ क्या कि हम लोग यहीं पर, जब गाली गलौज खाना है तो यहीं पर रहते हैं, यहाँ पे भी हम लोग अलग खाना बनाते हैं। आप लोग बाहर भी रहते थे, वहाँ भी इनको तंग किया जाता था? बाबूजी थोड़ा सा पुराने ख्याल के आदमी हैं, गाली गलौज करते हैं, इस बात। ये तो बता रही है ना कि गलत नहीं, गाली देना हम इनसे सवाल किए और आपके सामने किए हैं कि हो सकता है कि पुराने ज़माने के व्यक्ति हो और वैसा लैंग्वेज हो, और हम लोग भी दादा परदादा जो हैं ऐसे ही बोलते हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज यही करके, लेकिन जो अटेंडेंस ये बता रही है कि हमारे प्रति जो उनका गलत नेचर है, उस पर आप क्या बोलिएगा? देखिए, आप पति हैं, हम पिता भी आरोप है, ठीक है, सब कुछ है, हम पति भी मतलब पति भी और बेटा भी हैं, लेकिन थोड़ा सा गाली गलौज करते हैं, लेकिन क्या है सच्चाई हम नहीं बता पाएंगे इस चीज़ को। लेकिन आपके सामने बोल रही है कि हाँ मेरे प्रति वो गलत भावना रखते हैं। गाली गलौज दिए हैं, रिकॉर्ड भी हमारे पास मिला था, गाली गलौज दिए हैं, लेकिन क्या है नहीं पता पाएंगे। गाली गलौज सही है, चलिए पिता समान है, गाली दे दिए, अच्छी बात है, चलिए उनका गाली हम गढ़ा नहीं होगा शरीर में, बर्दाश्त कर लिए, लेकिन आप पति हैं, अगर इन पर गलत नज़र डालते हैं तो इन पे तो सिर्फ आपका अधिकार है कि नहीं है? और आपके पिता जो हैं, ये बेटी हुई ना, तो और बेटी में क्या फ़र्क है बताइए? कोई फ़र्क नहीं है। तो जब कोई फ़र्क नहीं है तो उसके बावजूद भी गलत नज़र रखते हैं और ऐसा ये आरोप लगा रही है, इस पे आप क्या बोलिएगा? गलत आरोप, थोड़ा गलत नज़र था, है उनका, था या है, जो भी था पहले, मतलब कई बार समझाएं लेकिन माने नहीं बात को, मतलब गाली गलौज करते हैं। तभी ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि गलत नज़र था, तो फिर ये तो हाँ था नहीं, गाली गलौज कर रहे थे, लेकिन रिकॉर्ड जिसे मतलब हमको देखे भी नहीं इस चीज़ को लेकर के। देखिए, आपके पिताजी खुद बोलते हैं कि आपको मऊगा बोलते हैं, कि आपसे कुछ नहीं हो पाता, ये बात आपको मालूम है? तो गाली में तो कुछ भी बोलता है आदमी ना, गाली अपने बेटा को तो नहीं गंदा बोलना चाहिए। गाली में तो बहुत कुछ गाल देते हैं, बहुत कुछ कर देते हैं, आज भी बहुत देते हैं गाली। ठीक है, तो वो चीज़ गांव समाज के लोग क्यों नहीं उनको समझाते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं कि गलत है? आप आसपास गांव समाज लोग भी है, आप उनसे इंक्वायरी कर सकते हैं, वो पूरा लोग गांव लोग के लोग परेशान है, सगे समझे भी परेशान है, 2-3 बार गांव सगे समझे भी आया, पंचायती भी किया, लेकिन मानता नहीं, सब कोई अपना बोला कि आपने तुम्हारा समस्या तुम झेलो, हम भी परेशान हैं, हम करें तो क्या? आप ये इन्हीं के पिताजी पर आरोप है और ये इनकी पत्नी है, और ये जो आरोप लगा रही हैं, ये आरोप अगर सही है और जो ये बता रहे हैं, इस आधार पर इनके पिताजी बहुत गलत कर रहे हैं और ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जितनी भी बहुएं होती हैं वो बेटी के समान होती हैं, और जब आप बेटी को अभद्र गालियाँ दीजिएगा और उसके साथ गलत करने का प्रयास कीजिएगा तो यह समाज माफ़ करे या ना करे, मैं माफ़ नहीं करूँगा। और मुझे पता है कि अगर सच्चे देश के सिपाही होंगे या बढ़िया लोग होंगे, समाज में अच्छे लोग होंगे, तो वो भी आपको माफ़ नहीं करेंगे। तो इनकी तकलीफ़ को समझने की आवश्यकता है, और कहीं ना कहीं ये चारों साइड से टॉर्चर खाई हुई हैं और चारों साइड से इनको दबाया गया है, तब जाके चुपके से ये हम लोगों का नंबर निकाली है और हम लोगों को कॉल किए हैं। आप 2 मिनट के लिए साइड जाइए ताकि ये कुछ प्राइवेसी की बात हो तो बता सके, इससे कोई दिक्कत नहीं है आपको? चलिए आप बताइए अब क्या करना चाहिए, और ऐसा क्या हुआ था कि आपको शुरुआत में लगा कि आपके ससुर जी आपके साथ गलत करना चाहते हैं? पहले वो बहुत ही गलत नेचर से, वो मतलब कि ऐसे गलत बात बोलते थे, उसके बाद वो सब हम इग्नोर किए, इनको बताएं, तब ये पहले विश्वास नहीं किया, तो हम रिकॉर्डिंग भी करके कोई भी बेटा जो होता है ना, उसको पहले विश्वास नहीं होता है, क्योंकि बाप है, वो पैदा किया है, और हम लोग सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हैं? तो माँ और बाप से। तो हमारे सामने और हमारे पापा या मम्मी की कुछ कमियाँ होती हैं तो हम लोग को नहीं दिखता है, लेकिन आपने साहस भरा और इनको बताया और वो समझाने का प्रयास किया, लेकिन अभी के दौर में और अभी के समय में ये तो आपको समझते हैं, इस चीज़ का तो रियलाइज़ है उनको, और ये आपके सामने भी बोल रहे हैं। नहीं, ये इनको हम प्रूफ भी दिए उस टाइम, तो ये वो प्रूफ सुने लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं किए, और वो प्रूफ मेरा फ़ोन का लॉक वो जानते थे, वो लॉक डिलीट कर दिए, मेरा रिकॉर्डिंग डिलीट कर दिए। हाँ, डिलीट कर दिए। उसके बाद ये जो हम आपके पास भेजे हैं, जो अभी मेरे पास है, वो कॉल रिकॉर्डिंग है, जो सामने में बोले थे वो डिलीट कर चुके हैं। तो रिकॉर्डिंग में क्या था जो डिलीट कर दिए? ये
उसमें अभद्र अभद्र भाषा, जैसे कि गलत गलत बातें बोले थे। और ये क्या बोला जाता है, अभी वो बोले हैं, उस तकलीफ़ से आप खुद को जूझ रही हैं, आपके अंदर तकलीफ़ है, तो मैं चाहता हूँ कुछ चीज़ को बोलिए। अगर जब तक नहीं बोलिएगा, गलत भाषा है और रोज़ सुनना है, तो एक बार आपको भी बोलना होगा और आपको इंसाफ चाहिए। तो क्या बोले थे आपको? रूम में आज जैसे हम सो रहे हैं तो रूम में आना